हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं कुछ शॉपिंग से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत लोग भर के शॉपिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो बात ये है कि भैया शॉपिंग तो कर रहे हो, लेकिन शॉपिंग करते समय बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको लोग ध्यान नहीं करते, इग्नोर करते हैं। उसकी वजह से उनको उस चीज़ का हर्जाना देना पड़ता है। जैसे कि गलती से आपने अगर पर्टिकुलर कोई अच्छी वेबसाइट है, अगर आपने उसकी ओरिजिनल वेबसाइट से नहीं परचेज किया, आपने उसका लिंक, फ्रॉड लिंक पे अगर आपने उस पर क्लिक करके उस पर पेमेंट कर दिया, आपका सामान भी नहीं आता है और आपका टाइम भी लॉस होता है। टाइम के साथ साथ आपका पैसा भी लॉस हो जाता है। तो आज इन्हीं कुछ ऐसी बातें उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू कर। बेसिकली आजकल क्या है ना कि कम से कम आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स ऐसी हैं जो शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं। तो उसमें कुछ उनके ऐसे फ्रॉड लिंक होते हैं। जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर बड़ी वेबसाइट्स के बारे में तो सभी लोग जाते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, इनको तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो इनकी बात ना करके अगर अदर वेबसाइट की बात करें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनके फ्रॉड लिंक भी आते हैं कि आपको एक पॉपअप दिखाएंगे कि इस पे जाके आपको इतने % छूट मिलेगा, 50% छूट मिलेगा। कैशबैक का एक लुभावना सपना दिखा के लोगों को लिंक पे क्लिक करवाते हैं। उसके बाद बोलेंगे डिटेल भरो। आपको लगेगा ही नहीं कि ये फ्रॉड वेबसाइट है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जैसे कि आपने सोचा कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में अब आपको तो लगा कि नहीं ये ओरिजिनल वेबसाइट से मैं खरीद रहा हूँ, आपने एड्रेस भी दिया, आपने पेमेंट, ये जितनी भी फ्रॉड अक्सर होती है ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं करती। तो बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी करिए। मतलब कैश ऑन डिलीवरी होता है कि आपका सामान जब आ जाएगा आपके एड्रेस पे तो पैसा देना होगा। उसमें क्या होगा, अगर आपको नहीं आया तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया तो आपने ले लिया। लेकिन उस केस में क्या होता है कि आपका पैसा तो कट ही गया, लेकिन उसका सामान दूसरा दे देते हैं। मतलब आपके यूज का भी नहीं होगा। अब उनको आप रिटर्न करने के लिए ढूंढते रहो तो कुछ भी नहीं होगा। तो इससे बेटर है भैया तो आप लोग जाइए उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके वहां से परचेज करिए प्रॉपर वे में। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। और कैश ऑन डिलीवरी की बात करें तो कैश ऑन डिलीवरी आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इससे रिलेटेड कि ठीक है हमारा पैसा कट गया, पता चले। अगर जब तक पैसा नहीं कटता है तब तक वो आपको बहुत अच्छे वो आपको एड्स दिखाएंगे, सारी चीज़ें जैसे आपने परचेज कर लिए। तो उसमें ये होता है कि कुछ वेबसाइट को छोड़ के मैं अदर की बात करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम से फिर आपका सामान नहीं, आपको ज़रूरत है तो 15 दिन के बाद डिलीवर हो रहा है। तो उससे इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कैश ऑन डिलीवरी में होता है कि ठीक आया तो आपने पेमेंट किया उसका, उसके बाद आपने सामान चेक किया। लेकिन उस केस में आपको यही होगा कि आपने पेमेंट कर दिया तो अब आप उनके रूल के उस पर चलेंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है कि अगर आप ने पेमेंट करते समय वहां पे आता है कि आप अपना जैसे कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो कार्ड में आता है कार्ड सेव करने का ऑप्शन। तो भैया ये कभी मत करिए, कार्ड तो बिल्कुल नहीं सेव करना है आप लोगों को। अगर कार्ड सेव कर दिया तो उससे भी बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं कि आपका कार्ड नंबर सेव है, सारी चीजें सेव है, तो आपको जस्ट OTP आने की जरूरत है। और आजकल कितनी फ्रॉड कॉल आती हैं आप लोगों को तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप जिसके पास आती हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे आजकल स्कैम बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है स्कैम। इसके लिए तो बैंकों ने भी बहुत सारी चीज़ें अपने एल्गोरिथम को चेंज किया है। खैर उस पर हम बात करेंगे किसी अगले दिन कि उसका वो एल्गोरिथम क्या होती है, इनक्रिप्शन क्या होता है, उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक केस हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ एक हमारे फ्रेंड्स थे, उनके साथ अमेजोन में ऐसा एक केस हुआ था कि उनके अमेजोन में भी सेम इसी तरीके का उन्होंने अपना कार्ड सेव करा रखा, तो उनके कार्ड से फिर उनके डॉलर में पैसे कट रहे थे। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें ना होके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कभी भी शॉपिंग करें तो अपने कार्ड का जो कार्ड नंबर होता है उसको कभी भी सेव मत करिए। ठीक है, तो उसको हरदम आप पेमेंट करने के बाद या तो रिमूव कर दीजिए, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आई थिंक मेरा ओपिनियन यही कि आप लोग कैश ऑन डिलीवरी मानेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि वो उस सामान
आपको कैश ऑन डिलीवरी आपको वो अलाउ ही नहीं करते। आप पहले पे करिए, उसके बाद आपको अलाउ करेंगे। तो अपनी अपनी वो है वेबसाइट्स की जो स्ट्रेटजी उन्होंने कर रखा है। तो आप लोगों को बेसिकली मेरा मुद्दा यही था कि शॉपिंग करते समय ध्यान रखिए हर चीज़ का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, आजकल छूट बहुत चल रही है, तो उसके चक्कर में लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्या कैसे कैसे आप लोगों को करना है। शॉपिंग करिए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन कुछ अपनी ध्यान रखिए अपना, नहीं वरना आपके अकाउंट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम क्या, बेंचिक पैसा ही कटेगा और कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शॉपिंग करना है। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक मारिए और दोस्तों में शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के दिन इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक ऐसी ही नई जो छोटी सी जानकारी के साथ। तो थैंक्स दोस्तों।